नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो और नए विषय के साथ में, जिसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी है। ऐसे टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हूं और ये टॉपिक ऐसा है, इसकी वास्तविकता जान करके आप निश्चित रूप से अचंभे में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी है। और इस रहस्य को जानने के लिए जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको वो जानकारी हासिल हो सके जो आम लोगों से छुपाई गई। धर्माचार्य सभी जानते हैं इन सच्चाइयों को, लेकिन वो आम जनता तक आने नहीं देते। तो वही सच्चाई मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं जानकारी लेके आया हूं नाथ संप्रदाय की। जी हां, ना वही नाथ संप्रदाय जिसे हिंदू धर्म का अंग माना जाता है, लेकिन क्या वो वास्तव में हिंदू धर्म का अंग है? तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं और उसका विषय है नाथ संप्रदाय का इतिहास। नाथ संप्रदाय और मच्छंदर नाथ, वैचारिक स्तर पर सिद्धों और नाथों में काफी समानताएं हैं। दोनों ने लोक भाषा में काव्य रचना की है। दोनों का जोर सहज और नैसर्गिक जीवन पर था। दोनों ने ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था का खंडन किया है। दोनों ने मन की शुद्धि और स्थिरता की बात कही है। योग, ध्यान और समाधि दोनों के साधन हैं। दोनों ही बौद्ध परंपरा में है। सिद्धों का समय 800 से 1200 ईसा बाद तक माना जाता है। ये 84 सिद्ध माने जाते हैं। इन 84 सिद्धों से ही नाथ पंथ निकला है, जिसने 12वीं से 14वीं सदी तक संत काव्य धारा को प्रभावित किया था। अतः हम ये कह सकते हैं कि सिद्धों के समय ही नाथ पंथ भी अस्तित्व में था। दूसरे शब्दों में, सिद्ध और नाथ समकालीन थे। किंतु सिद्धों की सूची बनाने वालों ने नाथों को भी सिद्धों में ही रखा है। स्वयं नाथों ने भी अपने को सिद्ध ही कहा है। बौद्ध धर्म से है नाथ संप्रदाय का खास जुड़ाव। अतः नाथ पंथ पर विचार करने से पूर्व यह जान लेना जरूरी है कि सिद्ध कौन थे। वास्तव में सिद्ध परंपरा या पंथ वज्रयान का विकास है। बौद्ध धर्म की महायानी शाखा से जब वज्रयान निकला, तो उसने तंत्र मंत्र सिद्धांतों, अलौकिक सिद्धियों और मिथ्या दृष्टियों को अपनाया, जिसके विरोध में प्रबुद्ध वर्ग ने वैचारिक विद्रोह किया। वे ही सिद्ध कहलाए। सभी सिद्ध कवि थे और सामाजिक विद्रोही थे। सिद्ध सिद्ध सरहपाद को इस नई धार्मिक परंपरा का आदि गुरु माना जाता है। सरहपाद बौद्ध धर्मी थे, जिनका भिक्षु नाम राहुल भद्र था। उनका नाम सरह तब पड़ा जब उन्होंने शर यानी कि तीर बनाने वाली जनजातीय लड़की से विवाह किया। उसके साथ रहकर स्वयं भी सरकंडे से तीर बनाने का काम करने लगे। वह नालंदा में विद्यार्थी थे और वहीं अध्यापक भी हो गए थे। उन्हें वहां के बौद्ध भिक्षुओं में बहुत सारा ढोंग और पाखंड दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि सामंतों के धन पर पलने वाले भिक्षु बुद्ध वचनों की सामंतवादी और ब्राह्मणवादी व्याख्याएं ग्रहण करके उनको विकृत करने का काम कर रहे थे, जो जनता के साथ विश्वासघात था। राहुल भद्र उस ढोंग से पीछा छुड़ाकर विद्रोही होकर बाहर आ गए। वह गृहस्थ होकर तीर बनाकर श्रम करके जीविका कमाने लगे। सरहपाद यानी राहुल भद्र की इस विद्रोही भूमिका से ही सिद्धयान की शुरुआत होती है। सरहपाद ने बाहर आकर वेद, शास्त्रों, मंत्र तंत्र, यज्ञ, आडंबर, पाखंड, ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने संसार को मिथ्या मानने से इनकार किया और कहा कि चित्त की शुद्धि में ही तीर्थ है। इस प्रकार यह एक ऐसी भौतिकवादी धारा थी जो विचारों में बुद्ध का अनुसरण करती थी।
लोक भाषाओं के कवि रहे कवि सिद्ध संस्कृत के नहीं। सिद्धों की दो विशेषताएं थीं। एक, वे सभी कवि थे, या फिर यह कह सकते हैं कवि होना सिद्ध होने की अनिवार्य शर्त थी। और दो, उनमें जाति भेद नहीं था। उनका संघ वर्ग और जाति विहीन था। 84 सिद्धों में 28 सिद्ध शूद्र जातियों के हैं और 4 स्त्रियां हैं। शेष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और अन्य जातियों के सिद्ध हैं। भारतीय चिंतन में यह पहली धारा थी जिसमें जाति भेद नहीं था। दूसरे शब्दों में यह वह धारा थी जिसमें जातीय वर्चस्व नहीं था, जिसमें जाति नहीं गुण महत्वपूर्ण था। उनमें गुंडरिपा जैसे चिड़ीमार, चमारिपा जैसे चमार और अचिंत्यपा जैसे लकड़हार ही नहीं, मणिभद्रा जैसी दासी भी सिद्धों में शामिल थी। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी सिद्ध कवि लोक भाषाओं के कवि थे, संस्कृत के नहीं। नाथ परंपरा से नाथ पंथ सिद्ध परंपरा से कितना अलग था, यह देखने से पहले यह जान लें कि नाथ कौन थे। ऐसा जैसा कि कहा गया है, नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक आदिनाथ माने जाते हैं। सिद्धों की सूची में इनका नाम जलंधर पाद है, जो ब्राह्मण बताए जाते हैं। इनके शिष्य मच्छेंद्र नाथ थे, जो मछुए या मछुआरे थे। इनके पिता मीनपा भी सिद्ध थे, जो नाथ पंथ में आकर मीननाथ हुए। इन्हीं मच्छेंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ थे, जिन्होंने नाथ पंथ संप्रदाय को एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप दिया। नाथ पंथ में गोरखनाथ का वही स्थान है जो वेदांत में शंकर का है। आदि शंकराचार्य यदि भारत के कोने कोने में विख्यात हैं, तो गोरखनाथ की ख्याति भी भारत की सीमाओं के बाहर तक है। दोनों में अंतर यह है कि यदि शंकर हिंदुओं के गुरु हैं, तो गोरखनाथ भारत की विशाल आम जनता के पूज्य देव हैं। यदि गोरखनाथ न होते तो नाथ पंथ आगे नहीं बढ़ता। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छेंद्र नाथ। लेकिन मच्छेंद्र नाथ के गोरखनाथ शिष्य थे, उनका नाम हमें 84 सिद्धों में नहीं मिलता, जबकि उनके पिता मीननाथ 8वें सिद्ध हैं। मीननाथ या मीनपा राजा देवपाल के समकालीन थे, जिनका समय 809 ईस्वी से 849 ईस्वी है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, मीनपा और मच्छेंद्र नाथ 9वीं शताब्दी के सिद्ध कवियों में थे। सिद्ध सूची में मीनपा के ठीक बाद गोरक्षपा अर्थात गोरखनाथ का नाम आता है। इसके बाद चौरंगीपा का नाम आता है, जो गोरखनाथ के गुरु भाई थे। अतः सवाल यह है कि सूची में गुरु भाई का नाम है, गुरु के पिता का नाम है, पर गुरु का ही नाम नहीं है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीननाथ और मच्छेंद्रनाथ दोनों एक ही हो? मच्छेंद्रनाथ ही मीननाथ हो सकते हैं कि दोनों नामों का शाब्दिक अर्थ मछली या मछुआरा ही होता है। मच्छेंद्रनाथ नाथ परंपरा के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे गोरखनाथ के लिए ईश्वर तुल्य थे। गोरख उन्हें अपनी वाणी में बहुत आदर से स्मरण करते हैं। भणत गोरखनाथ मच्छेंद्र ना दासा, यानी कि मच्छेंद्र का दास गोरख कहता है। कथंत गोरखनाथ मच्छेंद्र पूता, मच्छेंद्र का पुत्र गोरखनाथ का कथन है। मच्छेंद्र प्रसाद है जति गोरख बोलिया, मच्छेंद्र के प्रसाद से यति गोरख बोलता है। गोरस रहीला मच्छेंद्र ठाई, गोरख मच्छेंद्र की शरण में आया है। मच्छेंद्र तुम्हें ईश्वर के पूता, मच्छेंद्र तुम तो ईश्वर के पुत्र हो। ऐसे महान मच्छेंद्रनाथ को सिद्धों की सूची में शामिल न करना गले से नहीं उतरता, लेकिन यह बहुत संभव है कि मीनपा ही मच्छेंद्रनाथ हो। द्विज साहित्य और लोक साहित्य में नाथ पंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने पंथ ग्रंथ नाथ संप्रदाय में मच्छेंद्रनाथ के एक ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय के हवाले से उल्लेख किया है कि इस ग्रंथ में मच्छेंद्रनाथ का नाम कई प्रकार से लिखा गया है, जैसे मच्छद्न पाद, मच्छेंद्र पाद, मत्स्येंद्र पाद और मीन पाद। इससे भी यही पुष्टि होती है कि चारों नाम एक ही आचार्य के हैं। द्विवेदी जी मच्छेंद्रनाथ को ब्राह्मण मानते हैं,
जिनका शुद्ध नाम मत्स्येंद्र नाथ था, एक विशेष कारण से उनका नाम मत्स्यज्ञ पड़ गया। यह विशेष कारण एक दंत कथा पर आधारित है, जो कौल ज्ञान निर्णय के अनुसार इस प्रकार है। भैरव और भैरवी चंद्र द्वीप में गए हुए थे। वहां कार्तिकेय उनके शिष्य के रूप में पहुंचे। अज्ञान के प्राबल्य से उन्होंने कुलागम शास्त्र को समुद्र में फेंक दिया। भैरव ने समुद्र में जाकर मछली का पेट फाड़कर उस शास्त्र का उद्धार किया। इस कार्य से कार्तिकेय बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और छिपकर उस शास्त्र को दोबारा समुद्र में फेंक दिया। इस बार एक प्रचंडतर शक्तिशाली मत्स्य ने उसे खा लिया। भैरव ने तेज शक्ति से एक जाल बनाया और उस मत्स्य को पकड़ना चाहा, पर वह प्राय उतना ही शक्ति संपन्न था जितना स्वयं भैरव थे। हारकर भैरव को ब्राह्मण वेश त्यागना पड़ा। उस महामत्स्य का उदर फिर से फाड़ कर उन्होंने कुलागम शास्त्र का उद्धार किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक उपेक्षित मंदिर में गोरखनाथ की एक प्रतिमा। इस कथा में शास्त्र का भक्षण करने वाले मत्स्य स्वयं भैरव है, जो मछली बनकर समुद्र में घुसे थे। इस प्रकार की गल्पों का आज के वैज्ञानिक युग में कोई अर्थ नहीं है। कोई तंत्रा मंत्रा आदमी को मछली और मछली को आदमी नहीं बना सकता। ब्राह्मण विद्वानों ने इस दंभ में कि सिर्फ ब्राह्मण ही परम ज्ञानी और गुरु हो सकता है, यह गल्प गढ़ी है। ऐसी ही मूढ़ कहानियों ब्राह्मणों ने कबीर और रहता संतों के बारे में भी उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए गढ़ी थी। इस तरह के मूढ़ विश्वास की कुछ और भी कहानियां यहाँ किदवंतियां मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ के बारे में प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार गोरखनाथ के गुरु मीननाथ पथ से विमुख होकर कदली देश में 1600 सेविकाओं के द्वारा परिव्रता मंगला और कमला नामक पटरानी के साथ विहार करने लगे। वहां योगी का जाना निषिद्ध था, केवल नर्तकियां ही मीननाथ का दर्शन पा सकती थीं। तब गुरु के उद्धार के लिए गोरखनाथ नर्तकी का रूप धारण कर मीननाथ के सामने प्रकट हुए। उन्होंने गुरु को पूर्ववर्ती बातों का स्मरण कराया और महाज्ञान बताया। मीननाथ को होश आया और गोरखनाथ उन्हें साथ लेकर विजयनगर लौटे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी में नाथ पंथ का एक स्थान। इस कथा से ये पता चलता है कि गोरखनाथ के गुरु मीननाथ थे और वह महाज्ञान से विमुख होकर स्त्रियों के साथ रमण करने लगे थे। गोरखनाथ ने भी अपनी वाणी में अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के महाज्ञान से विमुख होने और स्त्रियों के साथ रमण करने का उल्लेख किया है। इससे ही पता चलता है कि वो मीननाथ है, वही मच्छिंद्रनाथ है। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ के आपसी क्या संबंध थे? गोरखनाथ ने अपने गुरु के संबंध में अपने पदों में क्या कहा है, ये देखना जरूरी है। ये पहले बताया जा चुका है कि सब कुछ छोड़कर मच्छिंद्रनाथ की शरण में गए थे और उन्हें ईश्वर को पुत्र मानते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने गुरु को स्त्री संसर्ग से दूर रहने का उपदेश दिया। यह पद है, छांटे तजो गुरु छांटो तजय, तजो लोभ मोह माया, आत्मा परिचय राशो गुरुदेव सुंदर काया, कान्ही पाव भेटीला गुरु, विद्या नगर से साथे में पाइला गुरु, तुम्हारा उपदेश से। एते कथीला गुरु सबे भेला भोले, सर्व रस सोइला गुरु बागनी से सोले, नाचत गोरखनाथ घूंगरी के घाते, सबे कमाई सोई गुरु बागनी के राचे, सरकुश बही गईला रही गई छोई, भगत मच्छिंद्रनाथ पूता जोग न होई। इस पद में गोरखनाथ कहते हैं, हे गुरु लोभ मोह माया त्याग दो, आत्मा का परिचय रखो। गुरुदेव यह सुंदर काया उसी से है। विद्यानगर में कहां में से भेंट हुई थी, उन्हीं से मुझे तुम्हारी खबर मिली। जो कुछ कहा गया है वह सब आपके भोले स्वभाव के कारण हुआ है। आपने बागनी स्त्री की गोद में सारा रस खो दिया है। गोरखनाथ कहते हैं, घुंघरू के स्वर के साथ नाचकर आपने सारी कमाई खो दी है, सारा रस बह गया है, सिर्फ छोई रह गई है। मच्छिंदर का पूत यह भगत कहता है कि यह योग नहीं।
इस पद में कहापा का नाम आया है, जो 17वें सिद्ध माने जाते हैं। कथा है कि एक बार गोरखनाथ बकुल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। उसी समय कहापा उनके सिर पर से उड़ते हुए आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। कहापा ने गोरखनाथ को देखकर कहा, बड़े सिद्ध बने हो, कुछ गुरु का भी पता है कि वे कहाँ हैं? उन्होंने पूछा, कहाँ है? कहापा बोले, कदली देश में महाज्ञान भूलकर स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं। उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। इस कथा में कहापा का उड़कर जाना अवैज्ञानिक है, पर इससे यह जरूर प्रमाणित होता है कि गोरखनाथ को कहापा से ही गुरु के महाज्ञान से विमुख होने का पता चला था। गोरख बानी और इस कथा से मालूम होता है कि मच्छिंद्र नाथ ने अपना अलग मार्ग चुन लिया था और वह अज्ञातवास में चले गए थे, जिसका पता गोरखनाथ को भी नहीं था। इसी स्थिति का चित्रण उनके एक अन्य पद में भी मिलता है। इस पद में, मेरा गुरु तीनी छंद गावे, ना जानो गुरु कहाँ गैला, मुझे नींदड़ी ना आवे। गोरख कहते हैं, मेरा गुरु 3 छंद गाता है, पर अब न जाने गुरु कहाँ चले गए हैं, उनके बिना मुझे नींद नहीं आती है। आगे वे गुरु जी को संबोधित करते हैं, गुरु जी ऐसा कर्म न कीजिए, साथे अमी महारस छीजे, दिवसे बागणी मन मोहे, रति सरोवर सोवे, जानी बूझी रे मूरिश लोया, घरि घरि बाघणी पोषे, पदी तो रे विरसा नारी संगे, पुरुषा अलप जीवन की आशा, मन थे उपज मेर शिशि, पड़ई ताथे कंत विनाशा। गोरखनाथ स्त्री संघ के विरोधी थे। वह योग साधना में स्त्री को बाधक मानते थे। इसलिए जब उन्होंने यह सुना कि उनके गुरु सिंहल की पद्मिनियों के बीच रमण कर रहे हैं, तो यह उन्हें महाज्ञान के विरुद्ध लगा। इस पद में वह गुरु जी को समझा रहे हैं कि गुरु जी ऐसा काम मत कीजिए जिससे अमृत महारस क्षीण हो जाए। दिन में स्त्री मन को मोहती है, रात्रि में पुरुष के अंदर के सरोवर को सोख लेती है। जैसे नदी किनारे के पेड़ की लंबी आयु नहीं होती, उसी तरह स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष का जीवन भी अल्पजीवी होता है। हे गुरुदेव, आप जानबूझकर मूर्ख क्यों बन रहे हैं? मच्छिंद्र नाथ के बारे में गोरखनाथ का एक महत्वपूर्ण पद यह है। गोरखनाथ इस पद में कहते हैं, हे गुरुदेव, वास्तविक गुरु की खोज कीजिए। मुक्त होकर भी आप बंधन में पड़ गए, इससे आपका शरीर क्षीण हो रहा है, होठ कंठ तालू सब सूख गए हैं, इसने मज्जा तक खा लिया है। जैसे दीपक की ज्योति से आकर्षित होकर पतंगा जल जाता है, वैसे ही भग है जिसके आकर्षण से आपको नष्ट कर दिया है। हे मच्छंदर, गोरखनाथ का वचन सुनो। तुम तो ईश्वर के पुत्र हो। जो ब्रह्म की रक्षा है करता है वही अवधूत है। यहाँ ब्रह्म स्त्री से दूर रहने की स्थिति को कहा गया है और उस स्थिति को बनाए रखने वाले को अवधूत कहा गया है। इस संबंध में स्वयं मच्छिंद्र नाथ का कथन है कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ नाथ संप्रदाय में मच्छिंद्र नाथ का सिर से पांव तक ब्राह्मणीकरण कर दिया है। उन्होंने उन्हें मिथकों के आधार पर गढ़ने का काम किया है और आध्यात्मिक माया जाल में उलझाकर उन्हें वेदांती अद्वैत का लघु भग्गू बना दिया है। उन्होंने मच्छिंद्र नाथ के नाम से लिखित संस्कृत ग्रंथों के हवाले से उन्हें कौल साधक सिद्ध किया है और बड़े ही सुनियोजित तरीके से ब्राह्मणी ब्रह्मजाल को मजबूत करने का उपक्रम किया है। वास्तव में न तो सिद्धों ने और न ही नाथों ने संस्कृत में काव्य रचना की है। सभी 84 सिद्ध प्राकृत, जो पाली प्राकृत भाषा है, के कवि थे और सभी वर्ण व्यवस्था, वेद शास्त्रों, ब्राह्मणी माया जाल के आलोचक थे। इसलिए यह कहना है कि मच्छिंद्र नाथ ने संस्कृत में कोई ग्रंथ लिखा था, ब्राह्मणी दुष्प्रचार के सिवा कुछ नहीं है। नाथ संप्रदाय में जालंधर पाद के शिष्य मच्छिंद्र नाथ का महत्वपूर्ण स्थान है, पर उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दंत कथाओं, ब्राह्मणी गल्पों से दबा पड़ा है। इन कथाओं और गल्पों का वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक विश्लेषण करने का प्रयास नहीं हुआ। परिणामतः मच्छिंद्र नाथ जैसे महासंत के बारे में बहुत ही कम सही जानकारी मिलती है। नाथ संप्रदाय और वैदिक साजिशें क्या हुई उनके वैदिक धारा में पंडितों ने अपने विरोधी संतों और सिद्धों को का मूलोच्छेद करके उनका अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया। यदि ऐसा संभव न हुआ तो उनकी खूब निंदा करके जनता में उनको बदनाम करने का काम किया। इससे भी
काम न बना तो जनता में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती गई ही गई, तो वे उनके शिष्य बनकर उनके पंथ में घुस गए और वहां रहकर उनके बारे में ऐसी